स्टूडेंट, आज काइनेमेटिक्स के रिलेटिव मोशन में रैन और मैन प्रॉब्लम को बताएंगे। इसके पहले वीडियो में स्विमर और रिवर का प्रॉब्लम बताया था, उसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। तो इसको समझिए, इसमें क्या होता है, ये वेक्टर में रिप्रेजेंट होता है ये वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये अगर वेलोसिटी ऑफ रैन हो विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको जी भी लिख सकते, वेलोसिटी ऑफ मैन को जी भी लिखिए, लेकिन जी नहीं लिखते, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए? तो इसको कैसे लिखेंगे, वी एम, जी हटाते हैं, वी एम अंडरस्टूड है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लस वी आर एम विल बी इक्वल टू वी आर में जी हटाते हैं, ये अंडरस्टूड है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वी आर एम बराबर ये हो गया एक, और एक लिखते हैं वी आर एम को निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेक्टर दिए, ये वेक्टर दिए, ये भी वेक्टर हुआ, ये भी वेक्टर हुआ, ये भी वेक्टर हुआ। तो इसमें जो है कि वर्षा का वेलोसिटी देखते हैं मैन के रिस्पेक्ट में। तो मैन जब कोई दौड़ता है या मूव करता है, वर्षा हो रहा है, मैन दौड़ रहा है, तो जो ऑब्जर्व करेगा वर्षा को, ओरिजिनल जो वेलोसिटी है उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? मैन अपने खुद के रिस्पेक्ट में वर्षा का वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन अगर ये वर्षा हो रहा है, मान लीजिए ये वर्षा हो रहा है, मान लीजिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऑब्जर्व कर रहा है, और वेलोसिटी ये है मैन का, वी एम ये है, वर्षा यूँ हो रहा है। तो अब क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, तो इसमें जो है निगेटिव वेलोसिटी लगा देंगे मैन का, यानी निगेटिव वी एम लगा देंगे। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा, तो वी आर एम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी इस साइड में है, वी एम क्या है, इस साइड में है, और इसका जस्ट अपोजिट रेन में लगा देते हैं। लगा के ये या तो ट्रायंगल लॉ से निकाल लेते हैं, वेक्टर के ट्रायंगल लॉ से, या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल देते हैं। इसी पर प्रॉब्लम करेंगे। इसको समझिए, जब वेक्टर समझ गए हैं, एडिशन जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको बनाने में। इसको मिटाते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। ए man is standing on a road standing on a road observes the rain is pouring vertically downward. And as he runs with velocity eight kilometer per hour, on ground. With the velocity,
ये हो गया। एंड एज ही रन्स विथ द वेलोसिटी 30 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स the raindrops are falling making 30 degree with vertical. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जब आदमी खड़ा है तो देख रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। जब वो दौड़ता है 8 किलोमीटर पर आवर से तब लगता है कि वर्षा हो रहा है 30 डिग्री वर्टिकल से। तो अब पूछ रहा है कि वर्षा का बताइए वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप जानते हैं अभी बताए हैं। ये अगर ये एक्सिस लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर वी एम है, मान लीजिए ये वी एम है इस डायरेक्शन में। और अब ये क्या है, शुरू में लग रहा है वर्षा डाउनवर्ड हो रहा है, यानी वर्षा के एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ये डाउनवर्ड में हो रहा है, वी आर नीचे हो रहा है। क्योंकि जब रेस्ट में है तो वर्षा तो उसको लगेगा सही, जो वर्षा हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लगेगा। जो एक्चुअल बारिश हो रहा है वही दिखाएगा आदमी को। तब इसका रिस्पेक्टिव वेलोसिटी अब देखेंगे कि जब दौड़ता है तब इसको हम निगेटिव लगा दिए, यहाँ माइनस वी एम लगा दिए, ये माइनस वी एम लगा दिए, ये तो माइनस वी एम जब लगा दिए तो अब ये हमको क्या कहते हैं जानते हैं, ये वी एम आर बराबर क्या होता है, वी एम आर बराबर होता है वी आर माइनस वी एम। तो ये माइनस वी एम हो गया, माइनस वी एम हो गया, और ये वी आर है, ये वी आर हो गया, ये वी आर हुआ। तो अब इसको जब मिला देंगे तो ये क्या, ये होगा वी एम आर हो जाएगा, ये हो गया वी आर, तो ये हो जाएगा वी एम आर, ये हुआ ना, ये वी एम प्लस वी आर बराबर हो गया, ये उल्टा हो गया वी एम, ये माइनस वी एम है तो ये हो गया वी आर नीचे लगा, ये वी आर ऐसे हो गया, अब माइनस वी एम हो गया मॉडुलस, तो इसको लिखे माइनस वी एम, ये हो गया माइनस वी एम इक्वल टू क्या हो गया, ये वी एम आर हो गया, वी एम आर हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि अब वेलोसिटी जब है, जब दौड़ता है तो उसको लगता है वर्टिकल से 30 डिग्री पर जा रहा है, यानी ये एंगल कितना है वर्टिकल से, ये वी एम आर लगेगा उसको 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर लगेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया, तो निकल गया। ये इसका मॉडुलस कितना है, वी एम है, और इसका कितना है वी आर है, तो ये वी एम कितना है, वी एम का मॉडुलस कितना है, माइनस वी एम का मॉडुलस अगर लिखें तो ये है 8 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है वी आर। तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ये तो 1030 क्या हो जाएगा, 1030 अगर निकाल लेंगे तो 1030 हुआ मॉडुलस ऑफ वी एम डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वी आर। तो वी आर तो हमको नहीं पता है, तो वी आर निकल जाएगा, लेकिन या 1030 का मान कितना होगा 1 बाय, ये हो जाएगा 1/√3 होगा, ये होगा √3, 1/√3 होगा, तो 1/√3 हो गया। तो वी एम हमको दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया 1/√3 डिवाइड इक्वल टू हो गया 8 किलोमीटर, मॉडुलस हो गया 8, और ये हो गया वी आर। तो वी आर हो गया, तो वी आर बराबर क्या आ गया 8√3 आ गया। यही तो पूछ रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन, हाँ तो इसमें नहीं लिखे हैं, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये इसमें नहीं लिखा, छूट गया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, सिटी ऑफ रेन हो गया, निकल गया। ये ज्योमेट्री से निकल गया तुरंत। इसको हम बना सकते हैं, वेक्टर से भी बना सकते हैं। देखिए वेक्टर से कैसे बनाएंगे, वेक्टर से कैसे बनाएंगे,
इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या होगा, वी एम क्या है, वी एम इजकल टू वी एम, सॉरी इनिशियली दोबारा वी एम क्या है, 8 है किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। रेन क्या है, रेन नीचे गिर रहा है, रेन नीचे गिर रहा है तो रेन का लिखेंगे अगर वेलोसिटी ऑफ रेन तो हम क्या लिखेंगे, माइनस अगर वी वाई लिखें, वी वाई जे, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट नहीं है कुछ, वी आर का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, माइनस वी वाई, नीचे आ रहा है वी वाई, इसको मान लें ये वी वाई डायरेक्शन मान लें, वी आर को वी वाई, वी एक्स तो नहीं है तो ये माइनस वी वाई जे लिख दिए। अब क्या हो गया, जब 8 किलोमीटर से दौड़ रहा है तो वी एम आर क्या हो जाएगा, वी आर एम, सॉरी वी आर एम क्या होगा, वी आर माइनस वी एम, तो वी आर हम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया माइनस वी वाई जे माइनस 8 आई हो गया, माइनस 8 आई, ये हो गया वी एम आर। अच्छा अब हमको दिया हुआ है क्या कि जो है जब 8 किलोमीटर दौड़ता है तो ये 90 डिग्री बनाता है इससे, सॉरी 30 डिग्री बनाता है इससे, 30 डिग्री, तो ये यही वी एम आर होगा। ये जब दौड़ेगा तो दौड़ते वक्त देखेगा तो यही वी एम आर होगा। तो अब इसका कंपोनेंट लेंगे इसके अलाउंग तो क्या हो गया, ये भी निगेटिव आएगा, ये क्या हो गया अगर लिखें इसको, वी एम आर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री जे, कॉस 30 डिग्री जे, ये माइनस होगा क्योंकि नीचे है। अच्छा ये इस डायरेक्शन में ये हम प्लस लिए हैं इधर वी एम, इधर लेंगे माइनस वी एम, तो ये भी निगेटिव में होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी एम आर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ये आई हो गया। तो अब देखिए अब ये इसको इक्वेट दोनों को कर देते हैं, ये वी एम आर को हमने तोड़ दिया, इस तरह से लिख दिया वी एम आर, ये हो गया। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको आई जे जो है तो वी वाई के बराबर हो गया, वी वाई इक्वल टू हो गया वी एम आर, निगेटिविटी ख़त्म हो गया, ये भी निगेटिव, कॉस थीटा इधर निगेटिव माइनस वी भी है, तो ये हो गया वी एम आर कॉस 30 डिग्री। और क्या हो जाएगा वी एम आर, सॉरी हाँ वी, अच्छा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 8 आई, 8 क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो गया वी एम आर साइन 30 डिग्री, वी एम आर साइन 30 डिग्री निकल गया। अब इसको रेशियो दोनों के लिए लेंगे तो क्या हो गया, वी वाई डिवाइडेड बाई 8 बराबर ये वी एम आर कट जाएगा, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया वी वाई इक्वल टू 8 हो गया साइन, ये कॉस 30 कितना हो गया √3/2, और ये हो गया हाफ, तो ये हाफ उलट दिया तो ये √3 हो गया, तो वी वाई हमको आ गया इक्वल टू 8 √3, तो यही ना वी वाई ये है। वी आर का क्या है, वी आर बराबर आया है, वी आर का मॉडुलस क्या आएगा, इधर वी वाई आता है, वी वाई आता है, तो वी वाई क्या हो गया 8√3, इससे भी निकल गया। चलिए देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको रेन लगता है कि वर्टिकली गिर रहा है, रेन को ऑब्जर्व करता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। जब वो वेलोसिटी को 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो वेलोसिटी लगता है कि वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना के गिरे। पहला केस में क्या लगता है कि जब ये जा रहा है वी एम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, तो वी एम है तो ये वी आर इसको लग रहा है, ये क्या हो गया वी आर एम होगा, ऑब्जर्व कर रहा है चूँकि मूव कर रहा है, तो वी आर एम इसको लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि उसको लग रहा है ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पर रेस्ट में नहीं है, क्योंकि घूम जा रहा है इसलिए ये वी आर एम हो जाएगा, तो ये लग रहा है।
अब क्या कहता है, जब वो 12 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा देता है, 12 किलोमीटर जब कर देता है, वी एम मान ली वी एम डैश अब हो गया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर, तब क्या लगता है कि ये वी एम आर जो है, इसको लगता है वेलोसिटी, ये जो है 45 डिग्री से, वर्टिकल से 45 डिग्री बना के ये गिर रहा है। तो ये हो गया, फिर वी एम आर डैश हो जाएगा, वी एम आर डैश हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो फर्स्ट के सैंपल अगर निकाल लें, देखिए ये यहाँ हुआ, ये इधर हम लिए वी एम, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई वाई, ये हो गया एक्स एक्स, और इधर एक्स हुआ। तो यहाँ से वी एम ले लिए, समझिए, ये वी एम लिए ले लिए, यहाँ माइनस वी एम हो गया, ये माइनस वी एम हुआ। तो हमको क्या, इसको जब ये माइनस वी एम कितना 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, वी एम इधर है, वी एम इधर है। तो अब हमको ये क्या होगा, ये लग रहा है ऐसे, ये इधर से लगता है गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, वी एम आर, ये हो गया। तो अब देखिए इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये जो होगा, ये क्या देगा, बताएं आपको, वी एम आर इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, तो ये हो गया, यही माइनस वी एम हो गया, ये हो गया, ये हो गया वी एम आर। तो ये इसको अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, वी एम आर, सॉरी ये वी आर अगर ये है, तो वी आर में अगर जोड़ेंगे, वी आर में बंद करो, हाँ देखिए इसका पिक्चर ऐसे बनेगा, ये वेलोसिटी माइनस वी एम इधर हो गया, ये वी एम आर, देखिए ये वी एम और वी एम माइनस वी एम है, तो ये माइनस वी एम हो गया, और इसमें वी आर ऐसे होगा, और ये वी एम आर जो है इसका रिजल्टेंट बन जाएगा, इस तरह का पिक्चर बनेगा। यानी ये हो जाएगा, ये जो ये हो गया, ये ऐसे हुआ, तो ये हो गया वी आर माइनस वी एम इक्वल टू हो जाएगा वी एम आर, समझ गए ना, ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा केस क्या होता है, जब 12 हो जाता है, ये हो गया, ये बन गया, बंद करो, हाँ देखिए, जब 12 किलोमीटर का इसको लगाएंगे अपोजिट, तो इसका दुगना हो जाएगा इसका मॉडुलस, ये वी एम आर यहाँ है, वी एम इतना है, ये दुगना हो गया, ये हो गया। अब ये क्या, ये शो करेगा, ये वी आर हो गया, और ये हो गया 2 वी एम को शो करेगा, ये माइनस 2 वी एम को शो करेगा। ये पहला यहाँ से यहाँ तक एक, यानी 6 हुआ, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 वी एम को होगा। तो अब ये जो होगा, ये जो यही बनेगा, ये वी एम आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी एम आर डैश, यही बनाता है 45 डिग्री, बंद करो, हाँ 45 डिग्री। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, ये 6 है, ये 6 है, क्योंकि इसको जब वेक्टर लिए हैं तो ये वी आर है, ये वी एम हुआ, ये पहले उल्टा किया है यहाँ, तो ये बना है ये पैरेललोग्राम, तो ये वी एम हुआ, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो ये 6 हुआ, और ये हो गया 6, तो ये हो गया 12 हो गया, 12 हो गया, तो ये हो गया 6। अब ये एंगल 45 है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 हो गया, तो ये 45 था, तो ये 6 हुआ, यानी ये 6 है, ये 6 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया ना, ये भी हो जाएगा। तो अब ये परपेंडिकुलर है, तो ये निकालेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा, ये वाला वी एम आर के यहाँ क्या आ जाएगा, वी एम आर डैश क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 6 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर बराबर हो गया 6√2, 6√2 आ गया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये और ये बराबर है, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6√2, यही ना आपको वी आर निकल गया, वी आर 1 मिनट में, ये समझे कि नहीं। इसको इससे हम निकाले, ये 45 हो गई, ये 45 हुआ,
ये 45, चूँकि ये 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 हुआ पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड, ये हो गया 6 पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, तो ये हो गया 6, ये 6 हो गया, यानी ये मिडिल पॉइंट इसका हो गया, ये मिडिल पॉइंट हुआ, ये 45 बना रहा है, ये 45 बना, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाम नहीं दिए हैं, ए दे देते हैं, बी देते हैं, इसको सी देते हैं, एच दे देते हैं, इसको के देते हैं, इसको जी देते हैं, हो गया ना। तो अब देखिए ये हो गया 6 किलोमीटर, बी एच 6 किलोमीटर हो गया, रिप्रेजेंट करता है 6 किलोमीटर को, तो ये भी 6 किलोमीटर रिप्रेजेंट, ये 12 किलोमीटर को ए एच करता है, तो ये 6 को किया, तो ये कितना किया 6 किलोमीटर को किया, 12 को किया, तो ये 6 किया। अब ये 6 क्या हो गया, ए बी हो गया, 6 को रिप्रेजेंट किया, ए बी जो है वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, का मॉडुलस 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, और ये बी एच क्या है, बी एच वेक्टर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर हुए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट ये परपेंडिकुलर, तब ये निकाल लिए, बी एम आर निकाल लिए, ये 45 डिग्री है, ये इसका स्क्वायर कर दिए, ये भी 6 हो गया, ये 6 हुआ तो ये भी 6 हुआ, तो इससे ये निकाल लिए। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो, ए सी एच आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, तो ये 6√2 आ गया, ये आसानी से हो गया। इस प्रश्न को वेक्टर से बताते हैं। पहला क्या है, शुरू में जब ये जा रहा है, वी एम जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, इसका मॉडुलस वी एम का है ना, तो ये क्या लगता है, दिखाई पड़ता है, वी एम आर क्या है, ये यही हो गया वी एम आर, तो ये हो गया वी एम आर, ये दिखाई पड़ता है वर्टिकली, तो इसका मतलब इसका ये कहाँ होगा, ये कैसे यूँ होगा, ये होगा वी आर, क्योंकि वी एम और वी एम आर, समझ गए ना, तो ये वी एम है और ये वी एम आर है, यानी वेक्टर जो ये ऐसे जुटा एडिशन होगा, वी एम आर प्लस वी एम बराबर क्या हो गया, ये होगा वी आर, ये बताया दो तरह कैसे उधर जाएगा, तो ये हो गया, ये वेक्टर एडिशन हुआ, तो इसका रिजल्ट यानी ये वी आर होगा, ये वी आर होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, वी एम को क्या लिखेंगे, वी एम को लिखेंगे 6i वी एम हुआ, और वी आर का हम दो कंपोनेंट लिखेंगे, एक लिखेंगे y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या होगा, मान लिया हम लिखे वी वाई जी, इसको नेगेटिव लिख रहे हैं क्योंकि नीचे आए इसलिए, और ये क्या वी एक्स क्या होगा, वी एक्स आई होगा, ये वी एक्स आई होगा, सॉरी ये वी एक्स आई होगा, ये हो गया। अब क्या हम वी एम आर निकालते हैं, तो अब वी एम आर हम निकालेंगे, वी एम आर निकालते हैं, तो वी एम आर बराबर हम क्या जानते हैं, वी आर माइनस वी एम, ये हो गया, तो वी आर हमको पता है क्या है, माइनस वी वाई जे प्लस वी एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा, वी आई क्या होगी, ये हो जाएगा 6i, ये 6i हो गया, तो ये हो गया आपको, ये हो गया वी एक्स कितना हो गया, वी एक्स माइनस 6i माइनस वी वाई जे, ये वी वाई जे हो गया। अब देखिए वी एम आर क्या है, ये आ रहा है वर्टिकली, यानी ये कंपोनेंट जो होगा वी एक्स माइनस 6 बराबर 0 होगा, क्योंकि वी एम आर का कोई कंपोनेंट एक डायरेक्शन नहीं है, वी एम आर का एक डायरेक्शन कोई कंपोनेंट नहीं होगा, एज वी एम आर इज vertically सो वी एक्स माइनस 6 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो वी एक्स हमको निकल गया 6,
अब तो हम वी आर का क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, वी आर को हमको आ गया ये, वी आर का हम लिखेंगे क्या, माइनस वी एक्स माइनस क्या लिखेंगे, वी आर का हम कहाँ निकालें, ये वी आर देखिए, ये वी आर चीज़ आ जाएगा बी वाई जे, एक्स तो गायब है इसमें, है नहीं, ये वी आर का निकल गया। अब देखिए सेकेंड केस में अब वहाँ बनाते हैं जाके। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड में होगा वी एम डैश जो हो जाता है इक्वल टू क्या हो जाता है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। और क्या ये जो है ये वी एम आर जो होता है, ये तो वी आर ये हो गया, ये वी आर हो गया, अभी निकाले वी आर, ये होगा वी एम माइनस वी एम डैश, ये माइनस वी एम, ये 12 किलोमीटर पर आवर होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, ये होगा 12 किलोमीटर, ये बनाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री बनाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी एम आर को क्या लिख सकते हैं, अब फिर सेकंड निकालते हैं, वी एम आर क्या होगा हमारे अनुसार, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से मिटाते हैं। अब हम लिखेंगे, अब वी एम आर डैश क्या होगा, वी एम आर डैश जो लिखेंगे ये हो गया, ये फिर होगा वी आर माइनस वी एम डैश, वी आर तो सेम ही रहेगा दोनों, वर्षा तो एक्चुअली जो हो रहा वो है, तो वी आर हमको क्या है माइनस वाई जे है, माइनस वाई जे। अब वी एम कितना हो गया, वी एम आगे 12, तो ये हो गया -12 आई हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मॉडुलस था, वी एम को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो लिखे ये हो गया 12i हो जाएगा, तो ये 12i ख़त्म हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा अब देखिए ये वी एम आर हो गया, वी एम आर का कंपोनेंट क्या होगा तब, ये जो है किसके बराबर होगा, ये वी एम आर है, वी एम आर cos 45 अगर लेंगे, cos 45 लेंगे तो ये जे होगा, ये माइनस होगा, ये हो गया माइनस वाई जे -12 और प्लस कुछ और होगा एक्स का, एक्स कंपोनेंट भी होगा इसका, तो एक्स भी होगा माइनस इस साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी एम आर साइन 45 डिग्री आई, ठीक है। तो अब देखिए, अब इक्वेट करिए दोनों को सामने सामने, इधर मिटाते हैं, अब इसका कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो ये क्या हो गया माइनस वी एम आर cos 45 विल बी इक्वल टू माइनस वाई यानी ये हो गया, और ये क्या हो गया माइनस वी एम आर साइन 45 विल बी इक्वल टू -12। अब इसको कटा दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos 45 डिवाइडेड बाई साइन 45 आ गया। तो अब देखिए y हो गया y12, ये हो गया cos 45 1/√2, ये वी आर एम था, ये एम छूट गया है, ये वी आर एम हो गया 6 वी वाई। अब देखिए वी आर हम क्या निकाले थे पहले, वी आर निकाले थे, याद करिए 6 क्या आया था, ये लिखे थे वी एक्स आई माइनस वी वाई जे, समझे ना, ये लिखे थे। तो वी एक्स तो हमारा यहाँ आ गया, क्या आ गया, ये 6 आ गया, तो ये हो गया 6i माइनस वी वाई जे, समझे ना, ये हो लिखे थे। अब वहाँ वही करेंगे, लो
तो भी इसको हो गया 6i माइनस वी वाई जे माइनस वी एम क्या हो गया 12 हो गया 12i, तो ये कितना हो गया -6i कैप माइनस वी वाई जे कैप। ठीक है, अब देखिए इक्वेट करेंगे इसको। अब वी एम आर क्या है, अब वी एम आर डैश को हम लिखेंगे वी एम आर डैश कॉस 45 डिग्री इंटू जे कैप, ये वर्टिकल से बना रहा है 45, तो ये हो गया कॉस होगा, ये लेकिन निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा क्योंकि इधर ही जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एम आर साइन 45 डिग्री जे। अब इसको इक्वेट करेंगे, इसको तो वी एम आर बराबर क्या हो गया माइनस वी एम आर कॉस 45 इक्वल टू हो गया जे है, ये जे है, तो हो गया माइनस वी वाई। समझ गए ना, कॉस 45 है, जे है, तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस वी एम आर साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 6i कैप। ठीक है, अब इसका रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो जब लेंगे इधर मिटा देते हैं हम। अब इसका जब रेशियो लेंगे, ये माइनस है, वहाँ माइनस है, हाँ, तो ये होगा 6 cos 45 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री इक्वल्स वी वाई बटे 6। ये कितना हो गया तो वी वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/√2 1/√4 ये 6 हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, ये वी आर क्या है वी एक्स आई माइनस वी वाई जे था, ये आ गया था 6, ये भी आ गया 6i वी आई। इसका मॉडुलस जब लेंगे वी आर का क्या होगा, वी आर का जब मॉडुलस लेंगे तो क्या हो गया 6 स्क्वायर जो 6 स्क्वायर तो बराबर हो गया 6√2 आ गया। ठीक है।